everyone, this is Shweta Sripatra and welcome you all to the YouTube tutorial SNAPS Biology. So today in this class we are going to discuss about EVS practice set, that is हम आज डिस्कशन करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर में। ऐसे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम EVS में क्वेश्चन अपलोड कीजिए, तो लो भाई आप लोगों के लिए आज हम लोग लेकर आए हैं। बॉटनी एंड जूलॉजी का ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, जो बच्चे नहीं देखे हैं देन जल्दी जाके प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोग एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चंस देखेंगे एंड ये वीडियो है फर्स्ट 35 क्वेश्चन का, दैट इज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी अपलोडेड सून। ओके, तो चलो करते हैं 35 क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 1 फॉर EVS पेपर ऑफ द कॉमन PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट 2021। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is zone of transition presenting a situation of spatial ecological between two types of communities is called what? अच्छे से देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे दिया है zone of transition। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज इकार्ड, बी इज इकोटाइप, सी इज इकोटन और डी इज नन ऑफ दिस। तो जोन ऑफ ट्रांजिशन दिया है EVS में, तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इकोटन। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन इन एन एसोसिएशन ओनली वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड यहाँ पे एंड होगा एंड नाइदर इज हार्म्ड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि ऐसा एक एसोसिएशन है जिसमें कि ओनली वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, एक को बेनिफिट हो रहा है पर हार्म किसको भी नहीं हो रहा है। ओके, मतलब दोनों सेफ रहते हैं। तो ऑप्शन ए इज म्यूचुअलिज्म, बी इज प्रोटो कोऑपरेशन, सी इज कमेंसलिज्म एंड डी इज एक्सप्लॉयटेशन। क्या होगा आंसर? यहाँ पे भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर इज द कमेंसलिज्म। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। माइकरहिजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? माइकरहिजा जो होता है ये किसका एग्जाम्पल को डिनोट करता है? ऑप्शन ए इज म्यूचुअलिज्म, बी इज कमेंसलिज्म, सी इज पैरासिटिज्म एंड डी इज एक्सप्लॉयटेशन। क्या होगा आंसर इसमें? माइकरहिजा, एम फॉर माइकरहिजा, एम फॉर म्यूचुअलिज्म, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्रीज आर कॉल्ड व्हाट? ओके, क्वेश्चन को बेटा अच्छे से देखते रहो, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड यहाँ पे ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज रेन फॉरेस्ट, बी इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी इज सावना, डी इज डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे दिया है देखो ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड ट्रीज, तो आंसर होगा सी, दैट इज सावनस। ओके, सो हियर करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। Next move to the question number 5. Fully decomposed organic matter, that is humus, occur in which horizon of soil profile? Humus जो होता है ये soil profile के कौन से रीजन में प्रेजेंट रहता है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज A horizon, B is B horizon, C is C horizon and D is R horizon। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो ए हराइजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आंसर हो गया ए। जल्दी जल्दी आंसर्स को नोट डाउन करते रहो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and share with your friends, and if you are new to this video or new to this channel then don't forget to subscribe to our channel, that is SNAPS Biology, and don't forget to press the bell icon so that you will get our first notification about each and every video lecture। Okay, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is the circulation of cycling of an elements in an ecosystem is called what or is known as what? सर्कुलेशन और साइक्लिंग, तो ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए इज जियोलॉजिकल साइक्लिंग, बी इज जियोकेमिकल साइक्लिंग, सी इज बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग और डी इज केमिकल साइक्लिंग। जल्दी जल्दी बताओ कि आंसर क्या होगा। हम लोग पढ़ते हैं ना EVS में, देयर इज वन थिंग दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल मीन्स व्हाट? बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी साइक्लिंग प्रोसेस होते हैं उसे ही बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। तो यहाँ पे दिया है सर्कुलेशन और साइक्लिंग ऑफ एन एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7।
Species that occur in different geographical regions are separated by spatial barrier are called what? अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए इज ऑटोजेनिक, बी इज एलोजेनिक, सी इज एलोपैट्रिक एंड डी इज सिम्पैट्रिक. तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो क्या दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझें, स्पीसीज दैट ऑकर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स आर सेपरेटेड बाय स्पेशियल बैरियर्स. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, दैट इज एलोपैट्रिक. ओके, नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. Next, move to the next question, that is question number 8. Maintenance of soil fertility without addition of nutrients is called what? देखो, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो रहा है बट विदाउट द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज, और वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए इज क्रॉप रेसिड्यू, बी इज एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, C is floats and D is favorable temperature. ऑप्शंस को अगर अच्छे से देखो तो बी वाला ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान दो, एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही सॉइल में फर्टिलिटी होता है और सॉइल जल्दी से फर्टाइल होता है. ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ओजन दैट इज O3 इज फॉर्म्ड इन व्हिच जोन ऑफ एटमॉस्फेयर. ये वाला तो आप लोगों को पता ही होगा, बोल रहे होगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में दिए ही क्यों है भाई, ये तो इतना इजी वाला क्वेश्चन है. देखो, अक्सर क्या होता है ना, जो चीज़ बहुत ही इजी होता है वही एग्जाम में तुम लोग गलत करके आ जाते हो, तो इसीलिए हम लोग को इजी वाला क्वेश्चन उसके साथ डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन दोनों को प्रैक्टिस करना है ताकि कोई एक भी मिस्टेक ना हो एग्जाम में. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो O3 कौन से रीजन में फॉर्म होता है? मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और एनोस्फीयर. इसका जल्दी जल्दी आंसर दे दो. ऑप्शन नंबर बी होगा ना आंसर, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. द टर्म ओइकोलॉजी जो कि आया है इकोलॉजी, इकोलॉजी जिसमें से आया है, ओके, वो किसने कॉइन किए थे? The term oikology was coined by whom? Option A is Hillary, B is Haeckel, C is Rater and D is Harvey. तो ये वाला भी एक बहुत इजी वाला ही क्वेश्चन है. यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेकेल, जिसने कि ओइकोलॉजी टर्म को फर्स्ट टाइम कॉइन किए थे. ओके, सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. The storage of energy at consumers level is called what? अच्छे से देखो भाई क्वेश्चन को, स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल पूछा है हम लोग को. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज GPP, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बी इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज NPP एंड डी इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. कंज्यूमर लेवल को पूछा है तो अच्छे से बताओ कि आंसर क्या होगा. आंसर होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, नोट डाउन करते रहो आंसर्स को, एंड जिसे कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर लो कि मैम ये वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए. अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is Arranchyma is found in or well developed in what? Arranchyma जो होता है वो क्या होता है? एयर स्पेस होता है, उसे ही हम लोग Arranchyma बोलते हैं. तो वो किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए इज मेसोफाइट्स, बी इज हेलोफाइट्स, सी इज जेरोफाइट्स एंड डी इज हाइड्रोफाइट्स. एरेनकाइमा जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? हाइड्रोफाइट्स में ना, वाटर में जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है. तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. An American plant which is Strobilism waterweed in India is called what? ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज पार्थेनियम, बी इज टाइफा, सी इज ट्रापा एंड डी इज आइकर्निया. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ना, कुछ आइडिया हो रहा है यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा
Option number D, that is Eichhornia. Okay. Next, move to the question number 14. Aquatic plants with floating leaves have what? Okay. एक्वेटिक प्लांट्स जो कि फ्लोट करते हैं, दैट मीन्स उनका जो लीफ होता है वो वाटर में फ्लोट होके रहता है, तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए इज स्टोमाटा ऑन लीफ सरफेस, बी इज स्टोमाटा ऑन लोअर सरफेस, सी इज स्टोमाटा ऑन अपर सरफेस एंड डी इज नो स्टोमाटा. तो यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि वो लोग फ्लोटिंग स्टेज में रहते हैं, तो स्टोमाटा ऑन अपर सरफेस. ओके, क्योंकि लोअर तो ऑलरेडी पानी में ही रहता है, सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. वन महोत्सव was started by whom? ये वन महोत्सव जो कि एक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट टाइम किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए इज के.एम. मुंशी, बी इज सुंदर लाल बहुगुणा, विनोबा भावे और जे.एल. नेहरू. किसने वन महोत्सव फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज के.एम. मुंशी. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. चलो नोट डाउन करते रहो आंसर्स को. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट? देखो, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट? ऑप्शन ए इज प्रोड्यूसर्स, B is producers and consumers, C is decomposers and producers और D is producer, consumer and decomposer. Obviously यहाँ पे ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मीन्स वहाँ पे प्रोड्यूसर भी आएंगे, कंज्यूमर भी आएंगे एंड डिकम्पोजर भी आएंगे. तो यहाँ पे तो भाई कुछ सोचना नहीं है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17. द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय whom? ये तो बच्चा को पता होगा. इकोसिस्टम जो हुआ था, इकोसिस्टम का टर्म फर्स्ट किसने प्रपोज्ड किए थे? ऑप्शन ए इज वर्मिंग, बी इज क्लीमेंट्स, सी इज ट्रांसले एंड डी इज हिलेरी. तो ये क्या होगा? ट्रांसले होगा, एजी ट्रांसले. ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. Pyramid of biomass in pond ecosystem is always what? Okay, पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में क्वेश्चन है एंड कौन सा वाला इकोसिस्टम? पॉन्ड इकोसिस्टम. इसे क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान देना कि ये कौन सा टाइप का इकोसिस्टम में क्वेश्चन आया है. ग्रासलैंड इकोसिस्टम वन है, देन पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम है, तो उसी हिसाब से आंसर भी चेंज होते रहेंगे. चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज ऑलवेज अपराइट, बी इज इन्वर्टेड, सी इज अपराइट और इन्वर्टेड एंड डी इज नन ऑफ दिस अबव. तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन्वर्टेड. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. दैट इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज इन्वर्टेड. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. ऑलवेज अपराइट शेप ऑफ पिरामिड इज इन व्हाट? ओके, ऐसा कौन सा पिरामिड है जो कि हमेशा अपराइट ही रहता है? कौन सा वाला पिरामिड है? देखते हैं ऑप्शन. ऑप्शन ए इज मास पिरामिड, बी इज एनर्जी पिरामिड, सी इज नंबर पिरामिड और डी इज नन ऑफ द अबव. तो क्या होगा इसमें आंसर? ये वाला तो सबको पता होगा, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इजी है या हार्ड है. DDT इज अ व्हाट? ओके, ये थोड़ा सा पोल्यूशन में आ गया क्वेश्चन. सो DDT इज अ व्हाट? ऑप्शन ए इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, सी इज एंटीबायोटिक एंड डी इज नन ऑफ द अबव. तो DDT जो है वो क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है. सो दैट हियर द ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. इन अ फूड चेन हर्बीवोर्स आर कॉल्ड व्हाट? फूड चेन में हम लोग हर्बीवोर्स को और क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज प्राइमरी कंज्यूमर, बी इज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सी इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड डी इज डिकम्पोजर. हर्बीवोर जो है वो फोर्थ स्टेप है, ये हमें पता है. तो क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर. ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next move to the question number 22.
लास्ट स्टेबिलाइज्ड कम्युनिटी इन अ प्लांट सक्सेशन इज कॉल्ड व्हाट? ओके, देखो क्वेश्चन को अच्छे से देखो। लास्ट स्टेबिलाइज्ड कम्युनिटी, तो सक्सेशन प्रोसेस में जो कम्युनिटी लास्ट में आता है, एंड में जो कम्युनिटी आता है, उसे कौन सा कम्युनिटी बोलते हैं? ऑप्शन ए इज इकोजियर, बी इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सी इज सेरल कम्युनिटी एंड डी इज इकोटन। तो लास्ट वाला कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं ना। सो हियर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लीडिंग टू व्हाट? ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर और मेंटेनिंग द टेम्परेचर एंड डी नन ऑफ दिस। तो ये देखो, डिक्रीज इन टेम्परेचर तो कभी नहीं होगा एंड मेंटेन भी नहीं करता है, ये वाला को छोड़ दो। फिर क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी ही बचा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे आंसर होगा बी। ओके, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ही होता है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म बाय व्हाट? ये जो ट्रॉफिक लेवल्स ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? ऑप्शन ए इज ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन्स, बी इज ओनली प्लांट्स, सी इज ओनली एनिमल्स एंड डी इज ओनली कार्निवोर। देखो ये तीनों ऑप्शंस को अच्छे से देखो, यहाँ पे ओनली वर्ड है, तो ओनली को लेके कैसे ट्रॉफिक लेवल फॉर्म होगा? तो बच गया क्या? ऑप्शन ए ही बचा, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। एक फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सारे को लिंक करके ही ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म होता है। सो हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। न्यूमाटोफोर्स आर हेल्पफुल इन व्हाट? न्यूमाटोफोर एक टर्म आप पढ़े होंगे ईवीएस में, तो ये किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस या रेस्पिरेशन या ट्रांसपिरेशन या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? तो ये किस में हेल्प करता है? ये बच्चों लोगों को पता होगा, ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेस्पिरेशन। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इंक्रीजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ डीडीटी इन हायर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन इज लीडिंग टू व्हाट? अगर फूड चेन में डीडीटी की जो अमाउंट है वो इंक्रीज करते गया तो हायर ट्रॉफिक लेवल्स में क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल, बायोलॉजिकल वैल्यू एंड BOD दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो जब DDT इंक्रीज होता है इन हायर ट्रॉपिक लेवल्स उसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो हियर द ऑप्शन D is correct, right? Then next move to the question number 27. Mulching helps in what? Okay, mulching जो होता है ये किस में हेल्प करता है? दैट इज ऑप्शन ए इज वीड कंट्रोल, बी इज मॉइस्चर कंजर्वेशन, सी इज सॉइल फर्टिलिटी एंड डी इज इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये हेल्प करता है मॉइस्चर कंजर्वेशन में। सो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हिच डज नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन? इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन कोई भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं करता है? ऑप्शंस को अच्छे से देखो। ऑप्शन ए इज हाइड्रोजन, बी इज सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर मैं बी, सी एंड डी को छोड़ दूं, ये तीनों तो पोल्यूशन करते ही करते हैं बहुत, बट ऑप्शन ए में जो हाइड्रोजन है ये पोल्यूशन नहीं करता, डज नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। विच आर इंडिसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्योरिटी? देखो इंडिसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्योरिटी मीन्स व्हाट? एटमॉस्फेयर कितना प्योर है वो इनमें से कौन सा वाला उसे इंडिकेट करता है? एंड द ऑप्शन ए इज फर्न, बी इज एल्गी, सी इज फंजाई एंड डी इज लाइकेन। ये भी हमने पढ़ा है कि लाइकेन्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं एटमॉस्फेयर प्योर है या नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
Which is a secondary air pollutant? Option A is carbon dioxide, B is sulfur dioxide, and C is NO2, and D is O3, that is ozone and pan. Okay, पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट. सो इनमें से कौन सा वाला सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? देखो ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, दैट इज ओजोन एंड पैन. ओके, सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट. अगर याद नहीं है तो एक बार जाके रिवाइज कर लो, व्हाट आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट, व्हाट आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, पॉल्यूशन से क्वेश्चन मस्ट आएगा, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करते रहो. पता है कि तुम लोग पढ़े हो, हम लोग प्रैक्टिस सेट में उसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, सो डोंट वरी. ओके, प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सो वीडियो को अच्छे से देखो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद आंसर दो. एंड कोई भी आंसर में अगर आप लोग को डाउट है या आप लोग को समझ में नहीं आया कि आंसर कैसे निकला, तो कमेंट बॉक्स पे जाके आप कमेंट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 31, कंप्रेशन वुड इज फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट? कंप्रेशन वुड कैसे फॉर्म होता है? ऑप्शन ए इज वाटर फैक्टर, बी इज विंड फैक्टर, सी इज लाइट फैक्टर, एंड डी इज नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विंड फैक्टर. ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32, विच इज अ बायो फर्टिलाइजर? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज क्लोरेला, बी इज एनाबेना, सी इज सियानोडन, एंड डी इज नन ऑफ दिस. इनमें से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर की काम करता है? तो ऑप्शन बी होगा, दैट इज एनाबेना. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 40. ये एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है. ये हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये कब सेलिब्रेट होता है? 22 जून, 22 फरवरी, 22 अप्रैल, 22 मार्च. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 22 अप्रैल. इसे अच्छे से याद कर लो. Next move to the question number 34. Vegetation of Sundarban is what? Monsoon type, whether it is temperate evergreen, and whether it is mangrove type or desert type. तो सुंदरबन का जो वेजिटेशन होता है वो मैंग्रोव टाइप होता है. सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, क्लियर. देन नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35. ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज व्हाट? ओके, मीन्स व्हाट? इकोसिस्टम, जितने भी हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जो जो चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं उनमें अल्टीमेट जो फोर्स आता है, क्योंकि विदाउट एनर्जी एनीथिंग कैन नॉट बी पॉसिबल. तो वो जो एनर्जी आता है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, वो कहाँ से आता है? ऑप्शन ए इज प्रोड्यूसर, बी इज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, सी इज बायोमास, एंड डी इज सोलर एनर्जी. तो यहाँ पे आंसर होगा सोलर एनर्जी, है कि नहीं? क्योंकि सोलर एनर्जी से ही एनर्जी आता है जितने भी इकोसिस्टम में प्रोसेस होते हैं. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. Okay, so this is all about your first 35 question of environmental science practice set 1. Next 35 question will be uploaded soon. If you like my video then please press the like button, and video कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना. And if you are new to this channel then don't forget to subscribe to our channel, that is SNEPS Biology, and don't forget to press the bell icon so that you will get our first notification about each and every video lecture. इकोसिस्टम का कंसेप्ट भी अगर समझना है तो बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग देख सकते हो. If you want to connect with us in Insta and Facebook then the links are given in the description box. Okay, चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं और एक टॉपिक के प्रैक्टिस सेट के साथ, क्योंकि बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स आते हैं दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी हो गया, जूलॉजी, ईवीएस हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मॉलिकुलर बायोलॉजी हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, सारा का हम लोग सारे पेपर का हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच ऑल द वीडियो. ओके, चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे.